नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज ग्रामर के डे 6 में। कल हमने पढ़ा था वर्ब के बारे में और आज है हमारा डे 6। डे 6 में आज हम लोग एडजेक्टिव यानी कि विशेषण को अच्छे से समझने वाले हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आज एडजेक्टिव का वीडियो पूरा देखें और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो एडजेक्टिव है ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा अगर आप आज अच्छे से पढ़ते हैं और इसके नोट्स बनाते हैं तो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव यानी विशेषण को जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है। यहाँ पे दोस्तों इसका डेफिनेशन दिया गया है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो नाउन यानी कि संज्ञा या प्रोनाउन या सर्वनाम के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे उसका रंग, आकार, संख्या या कोई क्वालिटी बताना। इससे हम जान पाते हैं कि कोई चीज़ कैसी है। मतलब जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे कोई संज्ञा है, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द ब्यूटीफुल फ्लावर ब्लूम्ड। इसका मतलब होगा कि सुंदर फूल खिला। पर इसमें जो फूल की क्वालिटी जो बता रहा है वो ये वर्ड बता रहा है ब्यूटीफुल, यानी ये एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया हुआ है बच्चों, ही इज़ अ टॉल बॉय। वह क्या है? वह एक लंबा लड़का है। उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी है ये टॉल, यानी कि वो ये लंबा बॉय लड़का है। यहाँ पे एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया बच्चों, सी और रेड ड्रेस, यानी उसने एक लाल ड्रेस पहना हुआ है। तो उसकी जो क्वालिटी है, उसके ड्रेस की जो क्वालिटी वो क्या है? रेड, यानी कि लाल है। ठीक ऐसे ही जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कोई भी क्वालिटी बताई जाती है, लंबा, छोटा, बड़ा, मोटा, कैसे भी करके, या फिर किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर क्वालिटी को बताई जाती है, तो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। उम्मीद करता हूँ एडजेक्टिव आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद से हम लोग समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों मेनली विशेषण जो है 7 प्रकार के, 7 टाइप्स के होते हैं, जिनको हम एक एक करके समझते हैं इस वीडियो में। इसमें से बच्चों हमारा जो पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब होगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति की क्वालिटी जो बताता है उसे हम गुणवाचक विशेषण यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। टॉल बॉय यानी कि लंबा लड़का, इस लड़के की क्वालिटी क्या है? कि वो टॉल है, वो लंबा है। स्वीट मैंगो, मैंगो की क्वालिटी क्या है? वह मीठा है। रेड ड्रेस, ड्रेस की क्वालिटी क्या है? कि वो रेड है, लाल है। यानी कि जब भी कोई कहीं पे भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति की क्वालिटी को बताया जा रहा होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। समझ में आया बच्चों? जब भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति की क्वालिटी को जब भी कोई एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी कि गुणवाचक विशेषण। ठीक है। इसके बाद से दूसरा हम लोग समझते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब क्या होता है बच्चों? तो परिमाण मतलब होता है मात्रा या संख्या बताने वाला विशेषण। इसमें आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें काउंटिंग नहीं होगी, यानी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जाएगा, सिर्फ उसकी मात्रा को बताया जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ इसको। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है इसका। सम वाटर, यानी कि फिक्स नहीं है कितना, 1 लीटर 2 लीटर फिक्स नहीं है। यहाँ पे थोड़ा पानी है, थोड़ा पानी मतलब बहुत हल्का सा, यहाँ पे फिक्स नहीं है उसकी क्वांटिटी। यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है मच मिल्क, यानी कि बहुत दूध, ज़्यादा दूध। यहाँ पे दूध की एग्जैक्ट क्वालिटी नहीं बताई गई है, कोई 1 लीटर है, 2 लीटर है, फिर कितना भी है। यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि बहुत ज़्यादा दूध है। यहाँ पे भी सेम दिया गया है लिटिल शुगर, यानी कुछ चीनी, सॉरी यहाँ पे सम शुगर होगा, यहाँ पे दिया गया है कुछ चीनी, यानी चीनी की एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई गई है, बट हाँ कुछ चीनी है। यानी कि कोई भी जब भी हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ेंगे, किसी भी सेंटेंस को जब हम रीड करेंगे, तो वहाँ पे अगर क्वालिटी दी गई है, सॉरी उसकी जो क्वांटिटी दी गई है, बट वो फिक्स नहीं है, यानी वो काउंटेबल नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग को समझ जाना है कि ये एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। उम्मीद करता हूँ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद से हम लोग देखते हैं बच्चों एडजेक्टिव का तीसरा भाग न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव का मतलब होता है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। अब हम लोग समझते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। ऊपर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है कि परिमाण उसका बताया जाएगा वो कितना है, लेकिन एक फिक्स क्वांटिटी नहीं बताई जाएगी कोई एग्जैक्टली कितना है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा है न्यूमेरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण, इसमें इंडिकेट्स, इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। इंडिकेट्स द एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्ट संख्या बताई जाएगी। एग्जैक्ट जैसे होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, 1 यानी कि वो 1 है, 2 2 है, फर्स्ट यानी पहला आया है, या सेकंड दूसरा है। यानी जब भी किसी भी एडजेक्टिव, कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो एग्जैक्ट उसकी क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहा होगा, जैसे देयर इज़ 2 डॉग्स, ही हैज़ 2 डॉग्स, उसके पास 2 कुत्ते हैं। देयर इज़ 2 डॉग्स, वहाँ पर 2 कुत्ते हैं। ठीक है। ही हैज़ 1 बुक, उसके पास एक किताब। यहाँ पे फिक्स
क्वांटिटी बताई जा रही है कि उसके पास एक किताब है, एक फिक्स क्वांटिटी है। तो जहाँ पे भी नंबर फिक्स होंगे वहाँ पे जो होगा बच्चों न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद से हम लोग चौथा जो एडजेक्टिव का चौथा पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण को हम लोग समझते हैं। इसका डेफिनेशन होगा बच्चों, किसी खास वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। यानी कि ये जो है ये सबकी तरफ नहीं करता है, ये किसी जो स्पेशल होते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यह कार यानी दिस कार, दोज एप्पल्स यानी वे सेब। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे सेब हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर सेब की तरफ इशारा कर रहा है दोज एप्पल यानी वे सेब। यहाँ पे भी बहुत सारी कार हैं बट पर्टिकुलर कार की तरफ इशारा कर रहा है दिस कार यानी यह कार। तो इसको हम समझ सकते हैं, जब भी जो है एडजेक्टिव किसी पर्टिकुलर खास चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा होगा तो उसे हम लोग कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, इसके बाद से हम लोग जो है एडजेक्टिव का पांचवा पार्ट पढ़ते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा बच्चों अधिकारवाचक विशेषण। इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। यह दिखाते हैं कि वह वस्तु किसकी है। जैसे कि अगर कोई चीज़ है, कोई पेन है, कोई अदर थिंग्स है, तो वो किसकी है, कोई किताब है तो वो किसकी है। यानी कि ये पर्टिकुलर पर्सन का जो ऑनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, मालिकियत रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है माई मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी, देयर मतलब उनका। जैसे हम बोल सकते हैं दिस इज़ हिज डॉग, यह उसका कुत्ता है, दिस इज़ माई पेन, यह मेरा कलम है, या मेरा कमल है, दिस इज़ योर बुक, यह तुम्हारा किताब है, दिस इज़ हिज फादर यानी यह उसके पिता हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग सेंटेंस में, जब भी किसी भी सेंटेंस में एक पर्टिकुलर ऑनरशिप शो कर रहा होगा तो उसे हम लोग कहेंगे बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव। उम्मीद करता हूँ पजेसिव एडजेक्टिव भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से हम लोग समझते हैं जो छठवां एडजेक्टिव का पार्ट है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब होगा बच्चों प्रश्नवाचक विशेषण। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं सवाल पूछने के लिए। सिंपल है, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो आप लोग को समझ सकते हैं कि जब भी इसका यूज़ हो रहा होगा जी इस एडजेक्टिव का, तो सवाल पूछने के लिए हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया विच मतलब कौन सा, व्हाट मतलब क्या, हुज मतलब किसका। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, विच पेन इज योर्स। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है विच, पूछा जा रहा है कौन सा पेन तुम्हारा है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल पेन्स है और यहाँ पे पर्टिकुलर पूछा जा रहा है कि कौन सा पेन तुम्हारा है इसमें। तो जब भी किसी क्वेश्चन किया जा रहा होगा एडजेक्टिव से, तो वहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, प्रश्नवाचक विशेषण होगा। इसके बाद से हम लोग समझते हैं एडजेक्टिव का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब होगा बच्चों विभाजक विशेषण या फिर वितरण विशेषण भी हम इसको बोल सकते हैं। किसी चीज़ को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। जब भी कोई चीज़ है हम उसको अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ईच मतलब होता है प्रत्येक, एवरी मतलब होता है हर कोई, ठीक है, और आइदर मतलब होता है कोई एक, नाइदर मतलब कोई नहीं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया बच्चों, स्टूडेंट मस्ट सबमिट होमवर्क, ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट होमवर्क, यानी प्रत्येक छात्र को गृह कार्य देना चाहिए। जैसे सभी बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है क्लास में, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव बोला जा रहा है ईच, यानी प्रत्येक छात्र को जो है अपना होमवर्क है क्लास में देना चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो ये थे एडजेक्टिव के सातों पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ ये सातों पार्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके उस पर्टिकुलर जो एडजेक्टिव है उसको दोबारा से देखिए। इससे हो जाएगा आपके डाउट, अगर कुछ बोल भी रहा होगा तो आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के डे 6 में हमने एडजेक्टिव को अच्छी तरह से समझा और साथ ही साथ इसके सारे टाइप्स को भी हमने कवर किया है। मेनली 7 टाइप्स के होते हैं जो हमने बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ग्रामर के और टॉपिक्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।